बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहें। आज इसी विषय पर हम मोटिवेशन देने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। मैं अपने चैनल अशोक कुमार देहरी हिंदी क्लासेस में इस प्रकार के वीडियो लाता रहता हूँ, जिसमें दो तरह के वीडियो आते हैं, एजुकेशनल और मोटिवेशनल। तो आज का टॉपिक है बी पॉजिटिव, अर्थात सकारात्मक रहें। वर्तमान समय निराशाओं से युक्त है। जहां देखो निराशा कूट कूट कर भरी हुई है। अपनी सफलता से कोई खुश नहीं है। महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई है कि अधिक से अधिक धन कमाने की होड़ लगी है। ऐसे में व्यक्ति पशु तुल्य हो गया है। यह बात उसके व्यवहार में भी झलक रहा है। नकारात्मकता हावी हो चुकी है। जिसे देखो नकारात्मकता का शिकार हो गया है। हमने भौतिक विज्ञान को इतना समृद्ध बना दिया है कि मनोविज्ञान को हमने झांक कर देखना ही छोड़ दिया है तथा मन की शक्ति पर विश्वास ही नहीं रहा। जिस विज्ञान को हमने नौकर की तरह इस्तेमाल करना चाहा था, उसी विज्ञान के आज हम गुलाम होते चले जा रहे हैं तथा मन पर हमारा कोई नियंत्रण ही नहीं है। आज 5 वाक्य ऐसा बोलकर दिखाइए जो नहीं शब्द के उच्चारण के बिना हो। आप असफल हो जाएंगे, क्योंकि पूरे संसार में नेगेटिविटी व्याप्त हो गई है। मुनि प्रमाण सागर का कथन है, जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। आध्यात्मिक उपलब्धि ही जीवन की मूलभूत उपलब्धि है। वह मनुष्य समर्थ नहीं जिसके पास बहुत संसाधन है। समर्थ वह है जिसे अपने जीवन की समझ हो। समझ नहीं तो मानना चाहिए कि वह कमजोर है। अर्थात यहाँ पर सोचना और करना दोनों बातें लागू होती है। केवल सोचने से कुछ नहीं होता, केवल करने से कुछ नहीं होता। सोचना और करना। ख्याली पुलाव बनाते रहोगे तो कुछ नहीं होगा और अनाड़ी की तरह काम करते रहोगे तो भी कुछ नहीं होगा। सोच और क्रिया दोनों का समन्वय बहुत जरूरी है। आज इस टॉपिक पर जिनका उदाहरण देने जा रहा हूँ, उस प्रसंग को काफी लोग जानते हैं और सुन भी चुके हैं। फिर भी जो मैंने महसूस किया है, उस घटना के पीछे उसे आपके सामने खोलने जा रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद जिस समय भारत के धर्म प्रचार के लिए शिकागो गए, वहाँ उन्हें कोई नहीं जानता। यूं कहें कि भारत में भी उन्हें कोई नहीं जानता था। अगर शिकागो में कोई जानता होता तो उन्हें इतना कम समय नहीं दिया जाता जितने समय में मात्र संबोधन किया जा सकता है। कुछ स्पीच दिया नहीं जा सकता। चिंता कीजिए, उनके जगह पर यदि हम और आप होते तो मैदान छोड़कर चले आए रहते। हम अपने ईगो को सामने ले आते। हम कहते कि इतना खर्च करके प्लेन का टिकट कटाकर हम शिकागो आए और हमें यहाँ स्पीच के लिए समय ही नहीं दिया गया। इससे अच्छा होगा कि हम वापस इंडिया लौट चले। परंतु वह स्वामी विवेकानंद थे। नाम तो नरेंद्र था, परंतु उनको विवेकानंद कहकर पुकारा जाने लगा था। विवेक का अर्थ होता है बुद्धि, चतुराई। जिनके पास बुद्धि कूट कूट कर थी, ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे स्वामी जी। फिर वह भला हमारे जैसे आम मनुष्यों की भांति मैदान छोड़कर पलायन करने वाले कहाँ थे? वे ठहरे स्वामी। अतः उन्होंने सकारात्मकता के साथ काम लिया। पॉजिटिव सोचा, कहा कि अवसर का लाभ उठाया जाए। आखिर बोलने के लिए समय दिया तो गया है ना। फिर उन्होंने कहा, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, यह वाक्य शिकागो वासियों के लिए संजीवनी साबित हुआ, मानो उनके मुर्दा शरीर पर प्राण फूंक दिया गया हो। इस संबोधन से उन पर इतना असर दिखा, मत पूछिए। स्वामी जी दूरदृष्टा थे। अवसर को भली भांति पहचानना और उनका लाभ उठाना भी जानते थे। उनके इस वाक्य ने उन पर इस प्रकार से मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला कि उस वाक्य ने आसमां की बुलंदियों में उन्हें बिठा दिया। यह वह समय था कि अपने ही देश में छुआछूत का बोलबाला था। सवर्ण और अवर्ण
दो प्रकार के लोग थे। जब अपने ही देश में कोई किसी अपरिचित व्यक्ति को छूता नहीं था, वहां अपरिचित देश में जाकर अन्य धर्म के लोगों को, जो कि धर्म से क्रिश्चियन हैं, उन्हें भाई बहन का संबंध जोड़ देना उनके लिए आश्चर्य था। उन्होंने यह बात जानने की कोशिश की कि यह अनजान व्यक्ति हमें भाई बहन का संबोधन कर रहा है। क्या इसके देश के लोग भी ऐसे ही होंगे? क्या जैसा बोल रहा है वाकई में उसकी संस्कृति इतनी महान है? जाकर के देखना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को बोलने का अवसर भी देना चाहिए। शायद यही रहस्य था उनके एक्साइट होने के पीछे। यह संबोधन उनके लिए अमृत तुल्य था। वहां की जनता इतनी एक्साइट हो गई कि वंस मोर की आवाज चारों तरफ घूमने लगी और उसी वंस मोर के कारण उन्हें बोलने का इतने समय दिया गया जितने समय तक कोई साधारण आदमी बोल ही नहीं सकता। 48 घंटे अनवरत स्वामी जी बोलते रहे और वहां की जनता उन्हें सुनती रही। किसी को खाना है तो वहीं बैठकर खाता रहे, किसी को कुछ करना है तो करता रहे, परंतु उनके इस स्पीच को सुनते हुए तब लोगों ने जाना कि स्वामी विवेकानंद नामक कोई व्यक्तित्व है। तब पूरा शिकागो ने जान लिया और भारत ने भी जाना, क्योंकि उस सम्मेलन की चर्चा पूरे विश्व में वायरल हो गई थी। भारत के लोग भी रेडियो में सुन रहे थे। एक दूसरे से चर्चा करने लगे कि कोई विवेकानंद नामक व्यक्ति है जो शिकागो में जाकर भारत के नाम का डंका बजा दे रहा है, भारत का गौरव गान कर रहा है और वहां की जनता पागल होकर के सुन रही है। फिर चारों तरफ स्वामी जी का नाम भारत में फैल गया। यह परिणाम था सकारात्मकता का, उस क्षणिक सोच का जो एक क्षण के लिए आता है और प्रबल वेग से आता है और एक समर्थ व्यक्ति को भी पंगु बना देता है। उस समय वह समर्थ व्यक्ति उस सोच को नहीं समझा तो उसका सोच उसे कायर बना देता है। अगर स्वामी जी सकारात्मक नहीं सोचे होते और पलायन करके भारत लौट आते तो आज कोई स्वामी विवेकानंद को पहचानता? बिल्कुल नहीं। अतः जीवन में हमेशा सकारात्मकता ही सोचना चाहिए, अर्थात सकारात्मक बने रहना चाहिए। मैंने पहले ही कहा है कि जो जैसा सोचता है और करता है वह वैसा ही बन जाता है। इसलिए अपनी सोच को मजबूत रखें। ब्रह्मांड में आकर्षण का सिद्धांत भी यही है। हमारे पास खुशियां आकर्षित होकर के आती है जब हमारे सोच उस तरह के होते हैं। यदि हम खुश होने को सोचें तो हमारे पास खुशियां आकर्षित होकर आती है और यदि दुख के बारे में सोचें तो दुख आकर्षित होकर के चली आती है। अतः हमारा सोच ही हमारे जीवन को निर्माण करता है। इसलिए सकारात्मकता की महती आवश्यकता होती है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना न भूलें। कोई सुझाव देना हो तो भी अवश्य दें ताकि अगली वीडियो में हम इसे शामिल कर सकें। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।